नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 115 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सारे प्रश्न आपको आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और सभी प्रश्न को आप लोग खुद से भी जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से मुर्गी का संबंध अंडा के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है पेड़ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मुर्गी से आपका ये अंडा किस प्रकार से लिख रहा है, मुर्गी से अंडा किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा पेड़ से आपका कौन सा शब्द बनेगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तो मुर्गी से अंडा लिखा हुआ है। मुर्गी से हमें अंडा की प्राप्ति होती है, मुर्गी जो है अंडा देती है। उसी प्रकार से देखिएगा तो पेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है, पेड़ से हमें फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से मुर्गी अंडा देती है उसी प्रकार से पेड़ फल देता है। तो फल आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका फल भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा श्रृंखला भरा जाएगा, कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को देखिएगा। श्रृंखला पहले देखिए आपका 0 लिखा हुआ है, 0 के आगे आपका 3 है, 3 के आगे आपका 8 है, 8 के आगे आपका 15 दिया गया है, 15 के आगे आपका 24 है और 24 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे आपका 48 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को, तो पहले आपका 0 से 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका +3 है। आगे देखिएगा तो 3 से आपका 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके +5 है। आगे देखिएगा तो 8 से आपका 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके +7 है। इससे आगे देखिएगा तो 15 से आपका 24 है, यहाँ पर आपका +9 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, तो +3 +5 +7 +9 ये आपका अंतर है। 2 आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, 3 + 2 आपके 5 होते हैं, 5 + 2 आपके 7 होते हैं, 7 + 2 आपके 9 होते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग 9 + 2 करेंगे तो अगले अंतर आपके +11 के हो जाएंगे। जब आप लोग 24 + 11 कीजिएगा तो आपका 35 हो जाएगा, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 35 भरे जाएंगे। और देखिएगा आगे आपका 35 से 48 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके +13 के अंतर, यानी कि 11 + 2 आपके 13 होते हैं। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 35 भरा जाएगा। 35 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आप लोग 35 को भर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है यदि 20 जोड़ 15 बराबर 24 और 64 जोड़ 13 बराबर 42 तो 11 जोड़ 28 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से ये आपका 20 और 15 से 24 लिख रहा है, 64 और 13 से 42 लिख रहा है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 11 और 28 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 20 और 15 से आपका 24 कैसे लिख रहा है, या फिर आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, जोड़ का दे दे, गुना का दे दे, भाग का दे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि 20 और 15 से आप लोग 24 किस प्रकार से ला सकते हो, उसी प्रकार से आगे सोचिएगा। 64 और 13 से ये 42 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 11 और 28 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले हमें 20 और 15 से 24 लाना है। अगर हम लोग 20 को ध्यान से देखेंगे तो ये आपका 2 जीरो से मिलकर बनता है और 15 आपका 1 5 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग 20 और 15 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लें, यानी कि 2 प्लस 0 करेंगे तो 2, 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 और 3 प्लस 5 करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, और 8 में जब 3 से गुना करेंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। वही आगे हम लोग करेंगे 64 और 13 है, 64 आपके 6 और 4 से मिलकर बनते हैं, 13 आपका 1 3 से मिलकर बनता है। जिस प्रकार से हम लोग 20 और 15 के सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लिए थे तो वही सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 64 और 13 के भी सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 6 प्लस 4 आपके 10, 10 प्लस 1 आपके 11 और 11 प्लस 3 आपके 14 होते हैं। ध्यान से देखिएगा, जोड़ने के बाद इसमें 3 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। 14 गुना 3 आपके 42 होते हैं। देखिए 42 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे आपका 11 और 28 दिया गया है। 11 और 28 के भी सभी संख्याओं को पहले आपस में जोड़ लेंगे। 11 आपका 1 और 1 से मिलकर बनता है, 28 आपके 2 8 से मिलकर बनते हैं। सभी को आपस में पहले जोड़ेंगे। 1 प्लस 1 आपके 2 होते हैं, 2 प्लस 2 आपके 4 और 4 प्लस 8 आपके 12 हो जाएंगे। और जोड़ने के बाद देखिएगा सभी में 3 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। 12 गुना 3 आपका 36 होता है। 36 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 36 भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 4 का संबंध 19 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 7 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 4 से आपका 19 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 4 से 19 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा तो 19 जो है ये आपके 4 के स्क्वायर के करीब है। अगर हम लोग संख्या 4 के पहले स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है, और 16 में अगर हम लोग 3 ऊपर से जोड़ देते हैं तो आपका 19 बनता है। उसी प्रकार से देखिएगा संख्या आपका 7 है तो 7 के स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। और यहाँ पर देखिएगा स्क्वायर करने के बाद 3 जोड़ दिए थे तो यहाँ पर भी 3 जोड़ेंगे। 49 प्लस 3 आपके 52 होते हैं। 52 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 52 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है नदी, झील, बांध और तालाब में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों शब्दों में आपके सबसे अलग शब्द कौन से दिए गए हैं, वही शब्द आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। तो नदी, झील और तालाब में आपका जल होता है, जबकि बांध जो है वो आपके जल के रोकने के लिए बनाया जाता है। तो सबसे अलग आपका ऑप्शन सी दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कर रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। माता, शिशु, दूध, रोधन और मुस्कुराहट का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनेगा। देखिए इसमें सबसे पहले आपके माता हो जाएंगे, यानी कि 1 नंबर। माता के बाद आपका हो जाएगा, देखिएगा इसमें सबसे पहले आपका शिशु हो जाएगा, माता नहीं शिशु हो जाएगा 2 नंबर। शिशु के बाद आपका हो जाएगा रोधन, यानी कि 4 नंबर। रोधन के बाद आपका हो जाएगा माता, यानी कि 1 नंबर। माता के बाद आपका हो जाएगा दूध, यानी कि 3 नंबर। और दूध के बाद आपका हो जाएगा मुस्कुराहट, यानी कि 5 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2 4 1 3 5 लिखा हुआ है? 2 4 1 3 5 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है, सबसे पहले आपका हो जाएगा शिशु, शिशु के बाद आपका हो जाएगा रोधन, रोधन के बाद आपका हो जाएगा माता, माता के बाद आपका दूध और दूध के बाद आपका हो जाएगा मुस्कुराहट। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को, पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो नीचे की ओर आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 65 है, 20 है और 45 है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपका 5 6 और 7 से 65 कैसे लिख रहा है, 4 3 और 2 से 20 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 9 और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा और 4 से 45 कैसे लिख रहा है। ध्यान से देखिएगा। पहले हमें क्या करना है, 5 6 और 7 से 65 लाना है। ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम लोग दूसरा संख्या प्लस करेंगे तीसरा संख्या, यानी कि 6 + 7 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 और गुना करेंगे पहला संख्या आपका 5 है, 13 गुना 5 आपका 65 होता है। नीचे आपका 65 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगले में देखिएगा। तो दूसरा संख्या प्लस करेंगे तीसरा संख्या, दूसरा संख्या आपका 2 है, 2 दूसरा संख्या आपका 3 है और तीसरा संख्या आपका 2 है। 3 + 2 आपके 5 होते हैं। गुना करेंगे पहला संख्या आपका 4 है। देखिएगा 5 गुना 4 आपके 20 हो जाएंगे। 20 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो आपका तीसरा संख्या दिया गया है और दूसरा संख्या नहीं दिया गया है और पहला संख्या जो है आपका 9 है और यहाँ पर आपका
45 दिया गया है, तो हमें क्या करना है कि देखिए 4 प्लस करेंगे यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा, ताकि आपका 9 से गुना करने पर 45 बन जाए। तो 9 गुना 5 आपके 45 होते हैं, यानी कि 4 प्लस 1 और गुना 9 करेंगे तो आपका 45 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 4 प्लस 1 आपके 5 होते हैं और 5 गुना 9 आपके 45 होते हैं। 45 आपका नीचे लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1 भरा जाएगा, दूसरा संख्या आपका 1 हो जाएगा। दूसरा संख्या प्लस करेंगे तीसरा संख्या, देखिए 4 प्लस 1 आपके 5 और गुना करेंगे पहला संख्या आपका 9 है, 5 गुना 9 आपके 45 होते हैं, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 1 भरा जाएगा। 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा लड़के, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों में कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो कुछ लड़का जो है वो आपके विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ विद्यार्थी भी आपके खिलाड़ी हो सकते हैं। उसी प्रकार से देखिएगा, तो कुछ खिलाड़ी जो है वो आपके विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ खिलाड़ी आपके जो है वो लड़के भी हो सकते हैं, यानी कि तीनों का संबंध तीनों के साथ है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको करें, यदि जोड़ का अर्थ भाग है, गुना का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ घटाव है तथा घटाव का अर्थ गुना है, तो 54 जोड़ 162 घटाव 18 गुना 12 भागा 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जहाँ पर समीकरण में जोड़ दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। गुना का अर्थ आपका जोड़ है, यानी कि हम लोग गुना के जगह पे जोड़ को रखेंगे। भाग का अर्थ आपका घटाव है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे और घटाव का अर्थ गुना दिया गया है, यानी कि घटाव के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। देखिएगा पहले आपका 54 जोड़ 162 है। जोड़ का अर्थ आपका क्या है, जोड़ का अर्थ आपका भाग है, तो यहाँ पर आपके भागा हो जाएंगे 162। उसके बाद आपका घटाव है, घटाव का अर्थ आपका गुना है, तो यहाँ पर आपके गुना 18 हो जाएंगे। उसके बाद आपका गुना है, गुना का अर्थ देखिएगा तो आपका जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर आपके जोड़ 12 हो जाएंगे। उसके बाद आपका भाग है, भाग का अर्थ आपका घटाव दिया गया है, तो यहाँ पर आपके घटाव 6 हो जाएंगे। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले आपके भाग के काम हो जाएंगे, उसके बाद आपका गुना का काम होगा और उसके बाद घटाव का, उसके बाद हम लोग जोड़ के काम करेंगे। देखिएगा पहले भाग के काम करेंगे। 54 भागा 162 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 54 बटा 162 हो जाएगा। गुना करेंगे 18, जोड़ करेंगे 12, घटाव 6 आपके 6 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग गुना के काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग 54 को, जब देखिएगा 54 को 162 से काटेंगे तो ये आपका 3 से कटेगा और जब 3 से 18 को काटेंगे तो ये आपका 6 से कटेगा। इधर आपका कितना बचता है, इधर आपका 6 प्लस 6 बचता है। 6 प्लस 6 आपके 12 होते हैं। 12 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 12 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है।
प्रश्न आपको कह रहे कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, वही ऑप्शन जो है वो आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन ए में देखिएगा तो आपका 6 से 22 लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में आपका 8 से 25 लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में आपका 23 से 40 है, 13 से 40 है। और ऑप्शन डी में आपका 15 से 46 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, 6 से आपका 22 है, यहाँ पर आपका गुना 3 प्लस 4 है। 6 गुना 3 आपका 18 प्लस 4 22 होते हैं। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में तो 8 से 25 है, यहाँ पर आपका गुना 3 प्लस 1 है। 8 गुना 3 आपके 24 प्लस 1 25 होते हैं। आगे देखिएगा ऑप्शन सी में 13 से 40 है, यहाँ पर भी आपके गुना 3 प्लस 1 है। 13 गुना 3 आपके 39 प्लस 1 आपके 40 हो जाएंगे। ऑप्शन डी में देखिएगा 15 से 46 है, यहाँ पर भी आपके गुना 3 प्लस 1 है। 15 गुना 3 45 प्लस 1 आपके 46 होते हैं, यानी कि सभी में गुना 3 प्लस 1 है, गुना 3 प्लस 1 है, गुना 3 प्लस 1 है। लेकिन ऑप्शन ए में देखिएगा गुना 3 प्लस 4, यानी कि ए ऑप्शन आपका सबसे अलग ऑप्शन बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले आपका ST लिखा हुआ है, ST के आगे आपका TV लिखा हुआ है, TV के आगे आपका VY है, VY के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क के आगे आपका CH दिया गया है। ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को देखिए, एस से आपका T लिखा हुआ है, एस आपके 19वें पर होते हैं और टी आपके 20वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका प्लस 1 है। आगे देखिएगा टी से आपका भी है, टी आपके 20वें पर होते हैं और भी आपके 22वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका प्लस 2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क देखिएगा +1 +2 तो आगे आपका +3 हो जाएगा। भी +3 आपके कितने होते हैं, भी आपके 22वें पर होते हैं। 22 + 3 आपके 25 और 25वें पर आपका y होता है, यानी कि यहाँ पर पहला अक्षर जो है y भरा जाएगा। आगे देखिएगा y से आपका c लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके +4 है, y +4 आपके जो है वो c होते हैं। आगे देखिएगा दूसरे अक्षर के लिए हम लोग दूसरे अक्षर से देखेंगे तो t से आपका v लिखा हुआ है, t आपके 20वें पर होते हैं, v आपके 22वें पर होते हैं। यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिएगा भी से आपका y है, भी आपके 22वें पर होते हैं, y आपके 25वें पर होते हैं, +3 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। +2 + 3 तो आगे आपका +4 हो जाएगा। y +4 आपके कितने होते हैं, y आपके 25वें पर होते हैं और 25 + 4 करेंगे तो ये आपके 25 + 4 आपके सी हो जाएंगे। याद रखिएगा ABCD में आपके टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 के बाद हम लोग फिर से ABCD लिखते हैं, यानी कि जब 25 + 1 करेंगे तो 26 पर आपका Z हो जाएगा। उसके बाद आपका फिर से ABC हो जाएगा, यहाँ पर आपका YC भरा जाएगा। आगे देखिएगा C से बाद आपका H है, यहाँ पर आपके +5 हो जाएंगे। 4 + 5 तो C प्लस जो है 5 आपके H होते हैं। YC आपका ऑप्शन नंबर C में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका Y और C भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और इस वाले प्रश्न आकृति का
किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए दर्पण जो है ये आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले हमें दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले हमें बाएं में दिखाई देते हैं। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो ये जो आकृति है ये आपका कुछ इस प्रकार से उलटकर इधर आ जाएगा। देखिएगा जब इस वाले प्रश्न आकृति को हम लोग उल्टेंगे तो ये आपका खंड कुछ इस प्रकार का हो जाएगा और ये जो तीर आपका इस प्रकार का है ये आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। और उसके बाद ये जो आपका त्रिभुज है ये आपको कुछ इसी प्रकार से दिखाई देंगे। ये जो है ये आपका कुछ इसी प्रकार के दिखाई देंगे और ये जो बिंदु है ये आपके इधर हो जाएंगे और ये बिंदु आपके इधर हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है, कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति है और इस प्रकार के प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले प्रश्न आकृति को देखिएगा तो ये आपका कुछ इस प्रकार का प्रश्न आकृति दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आकृति को ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी में आपके कुछ इस प्रकार के प्रश्न आकृति दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से CORD का संबंध BNQC के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है LESS का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे बहरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा CORD से आपका BNQC किस प्रकार से संबंधित है। ये आपका CORD से BNQC किस प्रकार से लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले आपका CORD लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है देखिएगा BNQC लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए सिंगल अक्षर को, तो C से आपका B है -1 है, O से आपका N है -1 है, R से आपका Q है -1 है और D से आपका C है -1 है। यानी कि सभी अक्षर में -1 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग LESS के साथ करेंगे। LESS के भी सभी अक्षर में -1 हम लोग कर देंगे। देखिएगा L -1 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, L आपके 12वें पर होते हैं, 12 - 1 11 और 11वें पर आपका के होता है। आगे देखिएगा आपका E है, E -1 आपके कितने हो जाएंगे, E आपके 5वें पर होते हैं, 5 - 1 आपका 4 और चौथे पर आपका D होता है। आगे देखिएगा आपका S है, S -1 आपके कितने हो जाएंगे, S आपके 19वें पर होते हैं, 19 - 1 आपका 18 और 18वें पर आपका R होता है। आगे देखिएगा फिर से आपका S है, S -1 करेंगे तो फिर से आपके R हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका KDRR लिखा हुआ है, देखिएगा KDRR आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका KDRR भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें एक बार ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।